Good morning, student. Our today's topic is representation of sets. But before we started our topic, let's recall what we have studied in our first video. In our first video, we study about sets. What is sets? A set is a collection of objects. Sets क्या था? Collection था किसी objects का. We used the term well defined in our previous video. Same वेल डिफाइंड मीन्स दैट जो भी चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें जिसका रिजल्ट एक प्रॉपर रिजल्ट हो. लाइक द स्टूडेंट इन दिस क्लास, द स्टूडेंट इन योर क्लास. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास. अगर मैं आपके क्लास में स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेसिफाई हैं. अगर 24 स्टूडेंट हैं तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछती हूँ कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में तो सबका आंसर एक ही होगा 24. ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट बोले 24, सेकंड स्टूडेंट बोले 25. सबका रिजल्ट सेम है. दैट इज अ सेट. द चेयर इन दिस क्लासरूम, द चेयर इन योर क्लासरूम. अगर मैं आपकी क्लासरूम की चेयर्स की बात करूं तो आप एक स्पेसिफाई रिजल्ट बता सकते हैं कि आपकी क्लासरूम में इतनी चेयर हैं, चाहे वो 20 हो 25 हो. पर्सन टू पर्सन वो नंबर ऑफ चेयर्स वैरी नहीं कर सकता. दैट इज योर सेट्स. द कॉन्टेंट हैव टू बी क्लियरली डिटरमाइंड. जो भी कॉन्टेंट है आपका सेट का वो प्रॉपरली डिटरमाइन होना चाहिए. वही चीज़ वेल डिफाइंड टर्म. उस वेल डिफाइंड टर्म को यहाँ पे क्लियरली डिटरमाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है कि जो भी रिजल्ट है उसे आप प्रॉपरली फाइंड आउट कर सके, एक प्रॉपर रिजल्ट आपके पास आ जाए. द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट. किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स. वो बेसिकली मेंबर होती हैं उस सेट के. अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट. एक जो सेट होता है उसमें क्या होता है? उसके एलिमेंट्स होते हैं. सेट को ऑलवेज आप कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज योर मिडिल ब्रैकेट. द नोटेशन स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए. Capital A, sorry, small a belongs to capital A denotes that A is an element of the set A. कि जो small a है वो element है किसी set A का. For example, मेरे पास capital A है, उस वो set में जो elements है वो है A, B, C. तो यहाँ पे जो small a है वो इस set A में आ रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं A belongs to capital A. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ D तो क्या इसमें D बिलोंग करेगा? यू विल राइट D नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A. सिमिलरली जो लास्ट है आप यहाँ पे दे रखा है कि जो स्मॉल a है वो कैपिटल A में बिलोंग करता है. लास्ट पॉइंट, इफ A इज नॉट अ मेंबर ऑफ A, राइट A नॉट बिलोंग्स टू A. अगर वो नहीं है उसका मेंबर तो आप क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट. फेमस सेट्स इन मैथ. कुछ सेट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने आगे यूज़ रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सेट्स को. आपके पास यहाँ पे एक नोटेशंस आएंगी, उस चीज़ से आपको रिकॉल समझना पड़ेगा कि वो किस सेट की बात कर रहे हैं. लाइक अगर कहीं पे कैपिटल एन लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को. नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. वो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. Z रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को. इंटीजर्स आपको पता है -1, -2, 0, 1, 2, 3, दे ऑल आर इंटीजर्स. तो बेसिकली वो माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आते हैं. इसलिए हम यहाँ पे जो भी लेंगे कम्प्लीटली एक इंटीजर्स लेंगे जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जेड से. अगर जेड के ऊपर पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स वो पॉजिटिव जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है. क्यू रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. लेकिन क्यू क्या होना चाहिए आपके पास? नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर कोई नंबर अपॉन में जीरो आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. Q positive, set of positive rational number. R is a set of real numbers. R positive is a set of positive real numbers. And C, the set of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुए? अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं दे ऑल आर रियल नंबर्स. वो सब क्या थे? वो सारे रियल नंबर्स थे. रियल नंबर्स में सब आते हैं आपके पास. आपके पास इंटीजर्स आते हैं, आपके पास होल नंबर्स आते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं. दिस ऑल आर रेशनल नंबर्स, दे ऑल आर रियल नंबर्स. लेकिन इन क्लास 11th आप इमेजिनरी नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं किसके? रियल नंबर्स के और इमेजिनरी नंबर्स के सम के.
कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो नंबर कहाँ से आएगा, वो रियल नंबर्स और इमेज नंबर को जब आप कंबाइनली लिखेंगे दैट इज फॉर्म्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप दो टाइप से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म्स हैं सेट के रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। सेट्स आर नेम्ड विद कैपिटल लेटर्स। आपको पहले भी बताया था जितने भी सेट्स होंगे उनको आप हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर मेथड इज लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड का मीनिंग है कि जो भी एलिमेंट्स हैं आपकी क्लास में, उन जो भी एलिमेंट्स हैं आपके सेट में, उसको आप प्रॉपरली लिस्ट आउट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपकी क्लास में सपोज करिए आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, कोई उन 5 स्टूडेंट्स के नेम ए से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको कहा कि आप एक सेट फॉर्म करिए जिसमें उन स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं जिनका नेम ए कैप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे। तो वो सेट जो होगा आपका, उसमें उन सारे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, लाइक अमित, अंकित, आयुष, अमन, अजय। आप सब स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे वहाँ पे, तो वो आपका फॉर्म करेगा उस सेट को, और ये है आपकी रोस्टर मेथड। ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ABCD, नेक्स्ट में लिखा गया है BCAD। लाइक जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, तो अगर मैं किसी को किसी की जगह रिप्लेस कर दूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई सेट है S जिसमें नंबर है 1 2 3 4, तो ज़रूरी नहीं है मैं इसे इसी ऑर्डर में लिखूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 4 1 2। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। ईच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज आइदर ए मेंबर और नॉट, लिस्टिंग मोर देन वंस डज नॉट चेंज द सेट। कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसको जरूरी नहीं है उतनी ही टाइम्स लिखा जाए। सेट की यही प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चीज़ रिपीट कर रही है तो आप उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ABC BCD, 2 बार B है 2 बार C है, लेकिन जब हमने सेट लिखा तो हमने क्या लिखा? ABCD। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी क्लास के किसी 5 स्टूडेंट्स के वेट नोट डाउन करिए, तो आपने उन 5 स्टूडेंट्स के वेट नोट डाउन करे। उनके वेट आए 32, 50, 51, 50 और एक का आ गया 39। तो आपका जो सेट बन के आएगा वो सेट में वेट होंगे 32, 50, 51 एंड 39। अगर आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ 50 सिर्फ सिंगल टाइम लिखा है, जबकि यहाँ पे 50 2 बार आया था। दैट मीन्स कि सेट में आप एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ellipsis may be used to describe a set without listing all the members when the pattern is clear। किसी किसी सेट्स में आप डॉट्स लगे हुए देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है वो चलती चली जा रही है, मतलब इसमें आगे तक के नंबर है, कहाँ तक? लाइक ABCD है, कहाँ तक? Z तक पूरी। तो इसको रिप्रेजेंट करने उन्होंने क्या किया? ABCD लिखा, डैश डैश लगाया Z तक का। इसका सिंपल था कि आपको एक सेट फॉर्म करना है अल्फ़ाबेट्स का, तो अल्फ़ाबेट्स अगर सेट फॉर्म करना है दैट मीन्स आप ABCD लिखते जाएंगे, कहाँ तक? अप टू Z। तो उसी चीज़ को अप टू को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया डैश डॉट 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 से, कि यानी कि चलती जा रही है प्रोसेस, कहाँ तक? Z तक। Let's take some examples to understand it more clearly. Set of all vowels in the English alphabet, कि जो आपके सेट किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स हैं उनका सेट। तो वो क्या होते हैं वॉवल्स? AEIOU। तो यहाँ पे एक सेट बना, वो बन के आया AEIOU, जिसे रिप्रेजेंट किया गया V से, कैपिटल V से, बिकॉज ये वॉवल्स का सेट था। जरूरी नहीं है आप कैपिटल V से करें, आप किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो लेस देन 10 है।
पहली चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ क्या टर्म दे रहे हैं, आपको बोला गया है ऑड भी और पॉजिटिव भी। इंटीजर्स तो सारे थे, आपके पास नेगेटिव वाले भी इंटीजर्स थे, बट इन्होंने टर्म मेंशन कर दी ऑड होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए जो सेट बन के आया आपके पास वो क्या बन के आया 1 3 5 7 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, यानी कि आप जो है नेगेटिव टर्म्स नहीं लेंगे, आपको सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए उसको भी कंसिडर नहीं किया गया है। 1 से स्टार्ट किया गया है, उसके बाद 1 2 3 ये डैश डैश देख रहे हैं आप, ये डॉट डॉट्स देख रहे हैं, यानी कि चल रही है काउंटिंग कहाँ तक 99 तक, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है लेस देन 100। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 0, कि जीरो से छोटे जितने इंटीजर्स हैं, जीरो से छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक बहुत सारे हैं, तो इसलिए इन्होंने 1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, उसके बाद क्या लगा दिया डैश, कि आपके पास चलती ही जा रही है काउंटिंग, जब तक काउंट करोगे तब तक काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर सेट बिल्डर नोटेशन। अगर रोस्टर और सेट बिल्डर की एक कॉमन डिफरेंस देखा जाए, हम जनरल वे में जनरल लैंग्वेज में बोलें कि क्या डिफरेंस है रोस्टर में और सेट बिल्डर में, देखिए रोस्टर मेथड किसी चीज़ को पूरा खोल के लिखना, और सेट बिल्डर मेथड कि हम उसे कंबाइन कर रहे हैं, कंप्रेस करके कुछ शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें। बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज दैट ऑल मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई, कि ऐसी प्रॉपर्टी जितने भी इसमें मेंबर्स आएंगे उस सेट में वो क्या करें, रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे आप देखिए इस वाले एक्स को, जो स्टार्टिंग में एक्स है उसको बोला गया ऑल एलिमेंट्स, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं इसमें सारे वो, तो उसके बाद जो लाइन है उसे रिप्रेजेंट, उसे हम रीड आउट करते हैं सच दैट। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइन ही आए, कभी कभी आपको 2 डॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी सच दैट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसे कैसे रीड आउट करेंगे, हम रीड आउट करेंगे कोई सेट है एस एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर हैं जो लेस देन 100 है। अब यहाँ पे आपको लेस देन 100 का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपको ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 2 3 ये सब लिखने पड़ेंगे अप टू 100। आपने सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया कि यहाँ पे सारी वो वाली वैल्यूज आएंगी जो पॉजिटिव होंगी और लेस देन 100 होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है, x such that x is an odd positive integer, odd positive integer लेस देन 10। अगर मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 की बात करूं तो आपके पास क्या आएंगे, आपके पास आएगा, आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ये वाले सेम वही चीज आपके पास यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे 1 3 5 7 9, लेस देन बोला गया इसे 9 तक आएंगे, दिस इज योर सेट। ये थी रोस्टर फॉर्म में, अब इन्होंने बोल दिया कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखिए, तो आपने कैसे लिखा उसे x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। डिफरेंस दोनों में क्लियर हुआ कि आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया कि यहाँ पे x के सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो लेस देन क्या होने चाहिए 10 से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है x सच दैट z प्लस z, आपके रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटीजर्स को, तो पॉजिटिव इंटीजर्स x इज ऑड, x क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो पॉजिटिव ऑड नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेस देन 10 हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यहाँ पे q प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, x बिलोंग्स टू r, r इज द रियल नंबर्स, के सारे क्या होने चाहिए आपके रियल नंबर्स, कुछ भी उसमें इमेजिनरी नहीं होगा। सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, यानी कि जो x यहाँ पे इस वाले x इस वाली प्लेस पे जो x आना चाहिए वो p अपॉन q की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी हो सकता है लाइक 2/7 3/5 कुछ भी आए वो आपके पास रेशनल नंबर की फॉर्म में हो। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, किसी पॉजिटिव इंटीजर p और q के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। आपके पास दिया गया है w इज द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक, कि w क्या है आपके पास एक सेट है किसका
जो उन डेज का जो आपके वीक में आते हैं। आपको पता है आपके वीक में 7 डेज आते हैं, तो हम जब रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो उन सारे डेज को ओपन करके लिखेंगे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे अप टू सैटरडे। बट अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, कि एक्स क्या आना चाहिए, इस सेट एक्स में वो चीज़ें आएंगी, वैल्यूज आएंगी जो उस वीक के डेज हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, कुछ इस वाली फॉर्म में, जैसे आपने रोस्टर मेथड में लिखा है। बट कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन डिफरेंट फॉर्म, अगर कुछ और फर्दर मोर एग्जांपल्स लिए गए हैं ताकि दोनों में आप अच्छे से डिफरेंस कर सकें, और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में उसे कन्वर्ट्स कर सकें। फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स की बात करें तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, उनको ओपन करके लिख देंगे AEIOU। बट इन द सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, देखिए यहाँ पे जो डॉट्स लगे हैं वो सच दैट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले आपने लाइन पढ़ी थी, अब यहाँ पे डॉट्स आ गए हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में भी आपको डॉट्स ही मिलेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, की एक्स क्या है, एक्स वो सारे उन अल्फ़ाबेट्स का सेट है जो वॉवल है किसमें, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सेकेंड एग्जाम्पल इज द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे याद रखिएगा पहली चीज़ कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कि ऑड होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने मेंशन करी है लेस देन और इक्वल टू 15, जो 15 से कम हो या 15 के इक्वल हो। तो आपने कौन से लिखे, आपने लिखे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, दे ऑल आर ऑड, ये सब के सब ऑड है, पॉजिटिव है, लेस देन और इक्वल टू किसके हैं, 15 के। इसी फॉर्म को जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, की एक्स क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और लेस देन और इक्वल टू किसके हो, 15 के हो। थर्ड, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100, कि आपको उन क्यूब नंबर्स का सेट बनाना है जो लेस देन 100 हो, यानी किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए लेकिन लेस देन 100 होना चाहिए। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, if we talk about 5 cube is 125, and 125 is more than 100, that's why we didn't taken 125 इन अवर रोस्टर फॉर्म। जो आपका 125 है वो 100 से बड़ा है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ क्यूब नंबर, एक्स क्या होना चाहिए, एक क्यूब नंबर होना चाहिए, और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से कम होनी चाहिए। दिस इज योर टास्क, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में है, आप इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिख के लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म यानी कि ओपन करके लिखिए, जैसे आपके यहाँ दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, क्या होना चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए, तो आप अभी छोटे लिख के देंगे यहाँ पे नंबर्स, तो 1 2 3 4 आपके पास क्या हो जाएंगे, 5, आपका सेट बन के आ जाएगा। आप इन्हें सॉल्व करिए और इसके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के PDF में मिलेंगे। थैंक यू।